ये जो वी टाइगर तुमको दिख रहा है ये क्या है, ब्राउजर में खुला हुआ है। तुमको शुरू में बताया गया है कि जो भी एप्लीकेशन ब्राउजर में खुलते हैं उन्हें वेब बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। चाहे ये तुम्हारा वी टाइगर हो, चाहे अभी हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन करें या अमेजन ओपन करें, सारे के सारे क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि एक वेब ब्राउजर के अंदर ये ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तुम्हें एक बेसिक सी बात ये भी पता है कि जो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। जैसे जो यूज करता है, जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो तो आप क्या हो, क्लाइंट हो। आप जब उस पे जाते हो, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो या फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो प्रोडक्ट खुल के आता है कि नहीं आता। उसमें क्या होता है, यहां से रिक्वेस्ट जाती है कहां पे, सर्वर पे, और सर्वर से फिर क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। सर्वर कहां है, सर्वर मान लो रखा है कहां पे, बेंगलोर में है, तो बेंगलोर से यहां से रिक्वेस्ट जाएगी बेंगलोर, और बेंगलोर से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। और इसके लिए तुम्हें इंटरनेट की जरूरत है। बिना इंटरनेट के तुम फ्लिपकार्ट या अमेजन यूज नहीं कर सकते, उसको जरूरत है ना। तो और क्यों, क्योंकि सर्वर यहां नहीं है, और यहां से वहां जो भी तुम्हें डेटा का लेन देन हो रहा है उसके लिए तुम्हें इंटरनेट की जरूरत है। लेकिन जब तुम बात करते हो इस एप्लीकेशन की जिसका नाम क्या है, वी टाइगर, इसको तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल किया गया है ना। ये एक ऐसा वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका सर्वर तुम्हारे सिस्टम पे ही है। ये इस वी टाइगर देखो, इसीलिए इसका यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट। सर्वर के लिए एक और नाम यूज होता है क्या, होस्ट। जैसे हम लोग जब फ्लिपकार्ट को यूज करते हैं, हम या तुम, तो हम लोग क्या है, गेस्ट हैं। हम लोग क्या है, गेस्ट हैं, मेहमान हैं, जो कि हम जाते हैं किसके पास, होस्ट के पास, मतलब फ्लिपकार्ट के सर्वर के पास, और फ्लिपकार्ट का सर्वर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो हम लोग क्या है, गेस्ट हैं, मतलब मेहमान हैं, और जो वो होस्ट है मतलब क्या, मेजबान है। होस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेजबान बोलते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, लेकिन यहां इसका एड्रेस क्या है, लोकल होस्ट :8888। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे इसी सिस्टम पे, लोकल का मतलब इसी सिस्टम की बात हो रही है, इसी सिस्टम पे सर्वर है। यही सिस्टम जो है तुम्हारा होस्ट भी है, और यही सिस्टम जो है तुम्हारा क्या है, गेस्ट भी है। तो इसको यूज करने में जरा सा भी नेट खर्च नहीं होता। तुम नेट बंद कर दोगे तब भी वी टाइगर चलेगा, इसको नेट की कहां जरूरत है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहां पे इंस्टॉल करवाया, तो तुम्हारे सिस्टम पे ही सर्वर भी है, और तुम ही एज ए क्लाइंट इसे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो इसमें कोई नेट खर्च नहीं होगा। लेकिन हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेजन ऐसा कुछ भी यूज करोगे तो उस कंडीशन में नेट कंज्यूम ये करेगा, और वैसे तब भी ज्यादा लग रहा हो तो उसका रीजन ये होता है, हो सकता है तुम्हारा सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा हो। उसका इस वी टाइगर से, सेलेनियम से, इक्लिप्स से, जावा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलो ये हमने बेसिक चीजें देखी थी। कि हम क्या कर ले रहे हैं, ब्राउजर लॉन्च कर ले रहे हैं, और तुम साफ साफ देखो यहां दिख रहा है कि हम क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उसको एक वेरिएबल में रख रहे हैं। अगर तुमसे कोई पूछेगा ड्राइवर का, जो ड्राइवर वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, तो तुम बताओगे क्या, क्रोम ड्राइवर। तुमसे कोई पूछेगा कि ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है, तो तुम कहोगे किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर। तो आगे डॉट जब भी लगाओगे तो जो मेथड दिखाई देंगे वो किसके होंगे, क्रोम ड्राइवर। अगर तुमसे कोई पूछे गेट मेथड किसका है, कहां पे मिलेगा, तो तुम कहोगे जी क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर है, और वो भी कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है। कैसा है, नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक रहा होता तो बस हम इतना लिखते, क्रोम ड्राइवर डॉट गेट, तब भी काम करता, क्योंकि क्लास के साथ स्टैटिक चीजें अवेलेबल रहती हैं लेकिन नॉन स्टैटिक चीजें अवेलेबल नहीं रहती। देखो ये गेट मेथड एरर दे रहा है, क्योंकि जो गेट मेथड है वो स्टैटिक नहीं है, वो क्या है, नॉन स्टैटिक है। लेकिन हाँ, चाहे स्टैटिक मेथड हो चाहे नॉन स्टैटिक मेथड हो, रहते दोनों क्लास में। एक को स्टैटिक को यूज करना है तो सीधे क्लास का नाम लिख के तुम डॉट लगाते हो और यूज कर सकते हो। नॉन स्टैटिक को यूज करना है तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, और उसके बाद तुम कॉल करते हो। अगर यही, तो ये कोई भी देखेगा, एक आदमी जो सेलेनियम न जानता हो, सिर्फ जावा के बेसिक कंसेप्ट जानता हो, तो वो ये बता देगा कि अगर उससे पूछोगे ये गेट मेथड किसका है, ये गेट मेथड कहाँ लिखा गया, तो बता देगा जो ये गेट मेथड है ये क्रोम ड्राइवर क्लास का है, और वो भी क्रोम ड्राइवर क्लास का ये क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है। ये देखो साफ साफ दिख रहा है।
इसके बाद फिर हमने क्या लिखा, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। जब हमने लिखा ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, तो ये गेट टाइटल भी क्या है, एक मेथड है, और किसका, क्रोम ड्राइवर का ही है। देखो आखिर तुम ड्राइवर डॉट गेट टाइटल कर रहे हो ना, ड्राइवर का टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर है ना, तो ये भी क्या है, क्रोम ड्राइवर का एक नॉन स्टैटिक मेथड है। तुमसे कोई पूछे ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल है लिखा हुआ ना, कोई पूछे गेट करंट यूआरएल किसका मेथड है, तुम सीधा बताओगे यार कि क्रोम गेट करंट यूआरएल जो है ये क्रोम ड्राइवर क्लास का एक नॉन स्टैटिक मेथड है। भाई मेथड देखो नियम सेम है, चाहे वो मेथड जो तुमने लिखे हैं, चाहे वो मेथड या क्लासेस हो, चाहे वो सेलेनियम वालों ने लिख के बना के जार में डाल के और तुमको जिप करके थमा दिए हो, नियम सबके लिए क्या है, सेम। भाई जब भी एक मेथड कॉल होता है तो दो बातें होती हैं, या तो मेथड रिटर्न करता है या तो मेथड रिटर्न नहीं करता। अब देखो ये एक मेथड है ड्राइवर डॉट गेट, और ये तो इक्लिप्स साफ साफ आपको बताता है कि जो ये गेट मेथड है ये कैसा मेथड है, वॉइड लिखा है ना। हमेशा याद रखो, हमने बार बार बताया है कि मेथड का नाम होता है, इसके बाद क्या होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर की इंफॉर्मेशन होती है कि इस मेथड को क्या पैरामीटर चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और कोलन के बाद होता है उसका क्या, रिटर्न टाइप, कि ये मेथड रिटर्न करता है या रिटर्न नहीं करता। यहाँ पे देखो वाइड लिखा है, मतलब है ये मेथड रिटर्न नहीं करता। अगर हम सोचें कि यहाँ हम कुछ लिख दें, रिटर्न ले लें, तो संभव है, नहीं संभव है, ये देगा क्या, एरर। ले जाओगे तो पूछे, कहेगा भी आपसे टाइप मिसमैच, कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम वाइड टू स्ट्रिंग, कह रहा है भैया वहां से वाइड में है, वाइड मिल रहा है, वाइड मिल रहा है मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हो जी आप रखोगे कहां पे, स्ट्रिंग में, तो कहेगा भैया हम ये कैसे कर पाएंगे। इसी बात की क्या दे रहा है आपको, एरर दे रहा है। अब देखो यहां एक मेथड है ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ये मेथड रिटर्न कर रहा है, तभी तो तुम यहां रिटर्न वेरिएबल में ले पा रहे हो। अगर रिटर्न नहीं करता तो रिटर्न नहीं ले पाते। ये तुम जाके देखो, अगर गेट टाइटल देखोगे तो यहां दिखाई देगा कि मेथड का नाम क्या है, गेट टाइटल है, पैरामीटर कुछ भी नहीं है, और रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग का। तो ये जो टाइटल है इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट आएगा, स्ट्रिंग का। अच्छा एक काम और करते हैं, जरा एक चीज देखिए, कुछ आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही तुम्हें कुछ बहुत बेसिक बातें समझ में। जैसे ये लिखा हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड, है ना, और मान लो क्लास का नाम रख दिया क्या, मेथड का नाम M1, कुछ भी रख सकते हैं भाई, मेथड बना रहे हैं, ठीक है, तुम्हें पता है। अब हम यहां पे लिखते हैं क्या, सपोज करो यहां पे ये देखो कौन सी क्लास है, ये YouTube है ना, क्लास का नाम क्या है, यही है कि दूसरी है, नहीं ये नहीं है, ये YouTube भले भैया ये छोटे में लिखा है वो बड़े में लिखा है। जावा में ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं ना, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना, ये दूसरी सर वाली, हाँ देख रहे हो दूसरे प्रोजेक्ट में है ना। इसको एक काम करते हैं, क्लोज ऑल कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ इस क्लास की है ना ये। अच्छा मान लो एक क्लास यहाँ पे और दिख रही है जिसका नाम क्या है, वी टाइगर ऑटोमेटिक। अच्छा तो हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। हम अच्छा ये देखो, अच्छा हम लिख रहे हैं एक मेथड है, तो रिटर्न कर सकते हो ना, तो रिटर्न करें। जैसे मान लो लिख दें हम रिटर्न इंट, तो एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, रिटर्न टाइप क्या है, क्या कर दे तब खत्म हो जाएगा। भाई देखो भाई देखो, रिटर्न वैल्यू होती है, रिटर्न वैल्यू होती है, रिटर्न टाइप नहीं होता। इंट कभी रिटर्न नहीं होगा, इंट टाइप की वैल्यू होगी। सही स्टेटमेंट था ये हो सकता था कि तुम लिखते जैसे इंट x बराबर 100 लिखा हुआ है, x रिटर्न ले सकते हो। अब तुम कह रहे हो रिटर्न देगा इंट, तो क्या मिलेगा उसको, इंट क्या भाई, इंट तो क्या है, उसका टाइप है, इंट कोई वैल्यू नहीं है ना। इंट क्या है, टाइप है, इंट कोई वैल्यू नहीं है। ये सही स्टेटमेंट है।
बिल्कुल। अब जरा दूसरी चीज लिखते हैं, एक ऐसे, चलो एक मेथड और बनाते हैं। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो एक मेथड और हम बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक, इसका नाम रखते हैं मान लो M2, और यहां लिखते हैं स्ट्रिंग x इक्वल टू कुछ भी लिख दें, ABCD लिख दें। क्या हम यहां रिटर्न स्ट्रिंग लिख सकते हैं? नहीं। देखो, कभी भी रिटर्न के आगे आप टाइप नहीं लिखते हो, रिटर्न के आगे तो लिखते हो क्या? रिटर्न वैल्यू। वाइड की जगह लिखते हो क्या? यहां जो होता है, यहां लिखते हो क्या? रिटर्न टाइप। तो तुम ऐसे लिखोगे यहां पे x, और यहां क्या लिख सकते हो? स्ट्रिंग। बात समझ में आई है? दूसरी बात, ठीक है। अच्छा, इस x के पास क्या है? किसका ऑब्जेक्ट है? ABCD है, तो मतलब किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग का ना। ठीक है, एक काम और करते हैं, चलो एक मेथड और बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं M3। ठीक, रख दिया भाई। ठीक है, इसको हम अभी चलो वाइड लिखते हैं। ठीक है, चलो, क्या इस क्लास के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं भाई। मेथड के अंदर तो ऑब्जेक्ट किसी का भी बना सकते हो, बस नियम क्या है? नियम सिंपल सा है कि लिखो न्यू बी टाइगर ऑटोमेट। नाउ हमने क्या लिखा? न्यू वी टाइगर ऑटोमेट। क्या हुआ? वी टाइगर ऑटोमेट क्लास का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। इसको एक वेरिएबल में रखना चाहते हैं, नंबर सपोज करो नाम दें y, तो क्या इसके पहले स्ट्रिंग लिख सकते हैं? नहीं, हमें लिखना पड़ेगा वही जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। भाई वेरिएबल का टाइप भी क्या होना चाहिए? सेम। चलो अब हम लेते हैं क्या? रिटर्न। क्या हम इसको रिटर्न ले सकते हैं? नहीं सर, क्या ले सकते हैं? ये ले सकते। अब देखो, तो याद रखो, कभी भी न तो टाइप रिटर्न होता है और न तो क्लास रिटर्न होती है। हमेशा देखो दो चीजें होती है जावा में, बस दो ही चीजें हैं, एक है डेटा टाइप और दूसरा है क्या? क्लास। देखो इस चीज को लिख भी दे रहे हैं, जावा में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है तुम्हारे क्या? डेटा टाइप, और दूसरी है क्या? क्लास। डेटा टाइप के पास होती है क्या? वैल्यू। जैसे इंट है, इंट x बराबर 100, तो 100 क्या है? वैल्यू है ना। अगर हम लिखें बूलियन y इक्वल टू ट्रू, तो ट्रू क्या है? वैल्यू है। अगर हम लिखें डबल m इक्वल टू 2.5, तो 2.5 क्या है? वैल्यू है ना। और तो याद रखो, डेटा टाइप के जावा के पास बस दो ही चीजें हैं, एक डेटा टाइप और दूसरा क्या? क्लास। डेटा टाइप के पास में क्या पड़ी होती है? वैल्यू पड़ी होती है, और क्लासेस के अंदर क्या पड़े होते हैं? ऑब्जेक्ट। किसी भी क्लास में का क्या बनता है बताओ? सिर्फ ऑब्जेक्ट ही तो बन सकता है। रिटर्न क्या होता है? क्लास रिटर्न होती है? कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ तुम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न ले सकते हो। बस दो ही चीजें रिटर्न लेना संभव है, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू, और कोई तीसरी चीज नहीं। किसी वेरिएबल में क्या रख सकते हो? या तो डेटा टाइप की वैल्यू या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या कभी तुमने ऐसा स्टेटमेंट देखा है? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? मान लो ऐसा, देखो ध्यान से इस चीज को समझो। एरर दे रहा है ना। यहां तुम क्या कर रहे हो? एक क्लास को एक वेरिएबल में रखने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है। क्लास नहीं वेरिएबल में रहती, क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है। याद रखो, हमेशा किसी वेरिएबल में क्या पॉसिबल है? या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। कभी ऐसा स्टेटमेंट मत लिखना, वैसे लिखोगे तो वो तुम्हारा कंपाइल ही नहीं करेगा। लेकिन हाँ देखो, इस लाइन को कह रहा है ना, क्योंकि इस लाइन में क्या हो रहा है? क्योंकि यहां y में रखा जा रहा है क्या? वी टाइगर ऑटोमेट क्लास का ऑब्जेक्ट। ये संभव है, ये संभव नहीं है। ठीक है, जैसे अब याद देखो, रिटर्न वी टाइगर ऑटोमेट लिख सकते हो? नहीं। रिटर्न y
लिख सकते हो। अगर सर इसको डबल कॉलम में कर दें तो टाइगर ऑटोमेटिक डबल कोट्स में कर दें किसको, इसको, हाँ देखो अगर ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। ये रिटर्न में यहाँ पे अगर मैं डबल कॉलम इसको यहाँ y की जगह डबल कोट्स कर दो। आके एक चीज देखो, वैसे तो जावा में जितनी भी क्लासेस हैं सबका ऑब्जेक्ट बनाने का बस एक ही तरीका है, क्या, न्यू लिखो और क्लास का नाम लिखो। बस एक स्ट्रिंग ही ऐसी स्पेशल क्लास है जिसको अगर न्यू ना लिखो और सीधे डबल कोट्स लिख देते हो तभी ऑब्जेक्ट ही मिलता है। अगर हम कभी ऐसा लिखें, जैसे अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है ABCD, तो ये ABCD, भले हम ABCD पढ़ते हैं डबल कोट्स में ABCD स्ट्रिंग, ये क्या है, ये है स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ही। ऐसा किसी और के साथ नहीं चलता। सिर्फ एक स्ट्रिंग एक ऐसी स्पेशल क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बिना न्यू लिखे भी बनता है, लेकिन बनता क्या है, ऑब्जेक्ट ही, कुछ और नहीं बोलोगे। जैसे अगर हम यहां लिखें, अच्छा क्या ऐसा लिखना चाहते हो, देखो ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कभी भी। ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि ABCD क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। और तुम यहां ये कोशिश कर रहे हो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को एक ऐसे वेरिएबल में रखना जिसका टाइप क्या है, वी टाइगर ऑटोमेट। ये तो जावा के रूल का क्या है, वायलेशन है ना। उसका नियम यही कहता है ना, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हो वेरिएबल भी उसी क्लास टाइप का होना चाहिए। यहां तुम क्या, यहां देखो ABCD में क्या हो रहा है, ABCD में किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। देखो सबके ऑब्जेक्ट बनते हैं न्यू लिख के, सबके ऑब्जेक्ट बनते हैं किसके, न्यू लिख के। चाहे जितनी क्लासेस तुमने बनाई हैं, जो भी क्लासेस जावा में किसी ने बनाई होंगी पूरी दुनिया में, चाहे करोड़ों क्लासेस बनी होंगी, करोड़ों ऑब्जेक्ट बने होंगे, लेकिन सबके सबका ऑब्जेक्ट कैसे बना होगा, न्यू करके। बस एक स्ट्रिंग ही एक ऐसी स्पेशल क्लास है जिसका अगर न्यू न भी लिखो, सीधे डबल कोट्स में लिख दो, तब भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये एक स्पेशल क्लास है जिसका जावा पीछे से खुद ही ऑब्जेक्ट बना देता है। लेकिन ABCD भी क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ही है। डबल कोट्स में कुछ भी लिखोगे वो क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है तो वेरिएबल क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, है ना। देखो इसको ध्यान से सब लोग, क्योंकि आगे अभी बहुत से ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं। अब ये मान के चलो बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्ट तुमको अब देखने को मिलेंगे, इसलिए तुमको ये अंतर समझना बिल्कुल जरूरी है कि एक वेरिएबल में क्या रख सकते हो। ये देखो दो बातें याद रखना, एक वेरिएबल में या तो डेटा टाइप की वैल्यू होगी या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तो वो न्यू करके बनाया गया होगा, बिना न्यू करके किसी का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तुमने देखा है। सर अगर जैसे ऑब्जेक्ट है तो नीचे अगर P डॉट करें तो, एकदम यार इतना शर्मा के क्यों पूछ रहे हो, देखो P डॉट करो, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, P डॉट करो, सारे स्ट्रिंग क्लास के मेथड आएंगे, स्ट्रिंग क्लास के मेथड आएंगे। ये जो मेथड्स आ रहे हैं सारे किसके हैं, स्ट्रिंग क्लास के मेथड है। स्ट्रिंग क्लास में ढेर सारे मेथड है, एक दो नहीं है, गिनो मेरे ख्याल से 50 मेथड होंगे, है ना। सब दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन ये देखो इंट है ना, जरा x डॉट देखो, x इंट क्या है जावा में, डेटा टाइप है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसके पास सिर्फ क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू होती है। x डॉट करोगे कुछ नहीं आएगा, x डॉट करोगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो x है, ये जो इंट है, इंट कोई क्लास नहीं है। यहां पे तुम ये नहीं कहोगे, यहां 100 क्या है, 100 है वैल्यू ऑफ इंट डेटा टाइप, और इसके लिए क्या कहा गया, ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो भैया ये क्या है, ABCD भले तुमको दिखता है, ये डेटा टाइप नहीं है। और एक पहचान देखो जावा ने और साफ साफ लिख रखी है कि जितने डेटा टाइपों को, सारे डेटा टाइपों को किसमें लिख रखा है, ना इंट नहीं, स्मॉल में। कलर भी बदल देता है, जब भी डेटा टाइप यूज करते हो तुम देखो वो बोल्ड होते हैं और रेड कलर के होते हैं। किसी क्लास को इस्तेमाल करो तो वो नॉर्मल दिखाई देती है, चाहे ये क्लास हो और चाहे वी टाइगर ऑटोमेट हो। स्ट्रिंग भी एक क्लास है
और वी टाइगर ऑटोमेट भी क्या है, एक क्लास है। इन दोनों के क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। किसी भी क्लास का सिर्फ क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसके अलावा कुछ भी और संभव नहीं है। बस स्ट्रिंग की एक थोड़ी सी स्पेशल क्वालिटी है कि इसका बिना न्यू किए भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। सीधे डबल कोट्स में लिख दो तब भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। बस इतनी बात याद रख लो, इस चीज को सब लोग लिख लेना। और बिल्कुल जब ये P है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो P डॉट करोगे तो स्ट्रिंग क्लास के जितने भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड है दोनों दिखाई देंगे। और चाहो तो ये देखो ना, जितने ऐसे ऐसे दिख रहे हैं सब क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड की पहचान है, एस लिखा होता है, देखो कुछ के ऊपर लिखा है ना, ये सब क्या है, इसके स्टैटिक क्लास। ये सब सारी क्या है, स्टैटिक मेथड है। ये मेथड कब आएंगे, अगर तुम सिर्फ इतना लिख दो, स्ट्रिंग क्लास है ना, तो स्ट्रिंग डॉट करोगे तो स्टैटिक मेथड तो आएंगे ना। देखो ये स्टैटिक वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन नॉन स्टैटिक वाले जो ढेर सारे और आ रहे थे वो सब क्या हो गए, कम हो गए ना, गायब हो गए जब ऑब्जेक्ट। बस यही है, देखो यहां ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, यहां ऑब्जेक्ट अपने आप बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा इतनी ही इच्छा है बनाने की तो बना भी सकते हो। न्यू लिखो, स्ट्रिंग लिखो, ऐसे लिखोगे तब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, और नहीं लिखोगे ऐसे सीधे डबल कोट्स में लिख दोगे लेकिन तब भी बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट। बस याद रखना, ये स्ट्रिंग क्लास के साथ ही एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इसको, और किसी क्लास को नहीं। क्लियर है ये बात? चाहे ये लिखो और न लिखो तब भी। अब बात समझ में आ रही है? एक वेरिएबल में क्या हो सकता है, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज पॉसिबल नहीं है। और जब भी तुम रिटर्न लोगे, अब जैसे अच्छे ये देखो, अगर हम यहां लिख दें रिटर्न XYZ, ये क्या है, यहां देखो एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, देखो सीधी बात है। हाँ, रिटर्न अच्छे बताओ, डबल कोट्स में XYZ क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट तुम रिटर्न ले सकते हो, तुम ये नहीं लिख सकते, तुम ये नहीं लिख सकते क्योंकि तुम क्लास रिटर्न नहीं ले सकते। तुम क्या रिटर्न ले सकते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट, या तो डेटा, देखो डेटा टाइप की वैल्यू या तो क्लास का ऑब्जेक्ट, दो चीजें बोलो। क्लास के पास वैल्यू नहीं होती, क्लास के पास क्या होता है, क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप की क्या होती है, वैल्यू। यहां देखो तुम क्लास रिटर्न ले रहे हो जो कि संभव नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे लिखो तो ये क्या रिटर्न ले रहे हो, ऑब्जेक्ट, क्योंकि डबल कोट्स में क्या होता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये देखो भाई, यहां एरर इस बात की दे रहा है क्योंकि तुम रिटर्न ले रहे हो, यहां वाइड क्यों लिखे हो तब, ये डबल कोट्स किस टाइप का है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। तो भैया यहां आके सीधे क्या लिख दो, स्ट्रिंग, और एरर गायब हो जाएगी। चलो देखो, और एक और बनाते हैं, इसके सारे केसेस समझ लो। बात घुमा फिरा के बस दो ही मिलेगी कि किसी वेरिएबल के अंदर किसी डेटा टाइप की वैल्यू संभव है, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। रिटर्न भी ले सकते हो क्या, या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो जरा ये लॉजिक। अब यहां पे देखो, रिटर्न क्या लिखें, क्या वी टाइगर ऑटोमेट लिख सकते हैं? तुम यहां रिटर्न वी टाइगर क्या लिख दो, ऑटोमेट, तो देखो क्या देगा, क्या एरर, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, पीछे तक दिख रहा है कि नहीं भाई, तुम क्लास को रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, क्लास को रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हो जो कि संभव नहीं। ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, क्लास कभी रिटर्न नहीं होती। अगर यही वाई लिख दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाई के पास क्या है, वी टाइगर क्या है। अगर वाई के पास हम पूछे तो क्या बताएं क्या है, तो हम फिर यही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ वी टाइगर ऑटोमेट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ऑफ वी टाइगर ऑटोमेट क्लास, ठीक। और रिटर्न क्या, वाई, रिटर्न क्या, वाई। और ये बताओ
यहां एरर क्यों है? क्योंकि अगर रिटर्न ले रहे हो वाई का मतलब किसका ऑब्जेक्ट है? वाई के वी टाइगर ऑटोमेट का है ना। तो भाई स्ट्रिंग की जगह क्या लिखोगे? भाई जो चीज रिटर्न लेते हो उसका टाइप लिखते हो ना। वाई का टाइप क्या है? वी टाइगर ऑटोमेट ना। यही यहां ऐसे लिख दो। अरे कुछ भी फिर भी नहीं है, वो सिर्फ अच्छा M3 दोबारा है ना। दो सेम नेम के दो मेथड नहीं हो सकते ना। M4 चाहो तो दोनों को कंपेयर करके देख लो। एक काम करते हैं, ये देखो वो एरर इस बात की थी कि उसका भी नाम M3 था और इसका भी नाम क्या था? M3। अब देखो, अब बात समझ में आ रही है? तो याद रखना रिटर्न क्या होगा? क्लास का ऑब्जेक्ट होगा या तो डेटा टाइप की वैल्यू होगी, कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। अच्छा चलो एक स्टेटमेंट और लिख रहे हैं, एक मेथड और बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं? M5। ठीक है, क्या नाम रखा हमने इसका? M5। और यहां हम ये लिख रहे हैं, देखो यहां पहले लिख देते हैं क्या? वाइड। और यहां वाई तो कुछ है नहीं, लिखे न्यू वी टाइगर ऑटोमेट। अब बताओ एरर क्यों दे रहा है? क्या यहां हम क्लास रिटर्न ले रहे हैं? देखो यहां हम रिटर्न लिख रहे हैं, क्लास सिर्फ नहीं लिख रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं रिटर्न न्यू वी टाइगर ऑटोमेट। तो न्यू वी टाइगर ऑटोमेट से तो क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ही बनेगा ना। तो यहां भी रिटर्न क्या ले रहा है? ऑब्जेक्ट ही। इसमें गलती नहीं है, गलती इस बात की है कि यहां हमने क्या लिखा है? वाइड। आखिर ये ऑब्जेक्ट अगर वी टाइगर ऑटोमेट क्लास का बन रहा है तो बस हमें वाइड की जगह क्या लिखना है? वी टाइगर ऑटोमेट। ये भी एरर नहीं देगा। तुम देखे तो सिर्फ क्या रिटर्न हो सकता है? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट या किसी डेटा टाइप की वैल्यू, और कोई तीसरी चीज नहीं। अब देखो एक छोटी सी चीज और। अच्छा ऐसा क्यों है? सीधी बात है, क्योंकि जो भी रिटर्न मिलता है, मान लो हम मेथड कॉल करें, मेथड का नाम क्या है? M5। ये मेथड हम कॉल कर सकते हैं ना। ये मेथड रिटर्न कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहा है। भाई जब रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न को स्टोर कर सकते हो ना। जब रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न को क्या कर सकते हो? तुम स्टोर कर सकते हैं। चलो हम स्टोर करें। अब बताओ M5 क्या रिटर्न, उसे ये बताता भी है। जैसे आप देखो M लिखो और 5 लिखो, ये देखो बता रहा है मेथड का नाम क्या है? M5। कोई आर्गुमेंट नहीं है और ये रिटर्न कर रहा है क्या? फिर गलत बोल रहे हो, अधूरा बोल रहे हो। ये रिटर्न कर रहा है वी टाइगर ऑटोमेट क्लास का ऑब्जेक्ट। ये बोलना जरूरी है, क्योंकि देखो ध्यान से, जो भी रिटर्न होता है उसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो ना। जो रिटर्न होता है उसे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो कि नहीं? मान लो हम यहाँ की वेरिएबल में ले और वेरिएबल का नाम रखें A, मान लो, तो A का हमें टाइप बताना होगा ना। और A का टाइप हमें क्या बताना होगा? वी टाइगर ऑटोमेट। अब तुम देखो ध्यान से इस चीज को, तो यहां से ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वही तो वेरिएबल में जाएगा। हमने पहले ही तुमको दिखा दिया कि इस तरह का स्टेटमेंट कभी संभव नहीं है। कैसा? क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, ऐसा लिख सकते हैं? यहां हम क्या कर रहे हैं? क्लास को स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में, जबकि वेरिएबल में क्लास स्टोर नहीं होती। वेरिएबल में क्या स्टोर होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट। यहां से भी क्लास रिटर्न नहीं मिलती। अगर क्लास रिटर्न मिलेगी तो क्लास स्टोर होगी ना। ये तो संभव है ही नहीं हमेशा। इसीलिए अगर कहीं से रिटर्न होता है तो क्लास रिटर्न नहीं होता, क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस M5 मेथड से क्या रिटर्न हो रहा है, तो तुम कहोगे वी टाइगर ऑटोमेट क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर तुमसे कोई पूछे, जैसे मान लो एक मेथड और है, कौन सा? ये मान लो एक मेथड क्या है? M3 है ना। मेथड कौन सा है? M3 ना। अगर हम इस M3 को कॉल करके देखें, ये देखो
M3, ये क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग बोले तो तुम ये बोल रहे हो कि स्ट्रिंग क्लास रिटर्न हो रही है ना, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। बिल्कुल याद रखना, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। ये बात हमेशा क्लियर रखना, एक मेथड से एक वेरिएबल में क्या रख सकते हो? सिर्फ ऑब्जेक्ट। रिटर्न क्या होता है? सिर्फ ऑब्जेक्ट, और कुछ भी रिटर्न नहीं होता। चलो ऐसे ही ये भी देखते हैं एक चीज और। जैसे हमने यहां मेथड बनाए हैं ना, एक मिनट, आज आ जाते हैं ऊपर। ये एक मेथड है ना, इस मेथड में कोई पैरामीटर है पहले मेथड में? नहीं है। हो सकता है ना, अगर हम बना दे तो हो सकता है ना। जैसे हमको लिख दें जी स्ट्रिंग और लिख दें नेम, स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, इंट भी भेज सकते हैं, और हम ये भी भेज सकते हैं यार। अच्छा ऐसे एरर दे रहा है ना। वी टाइगर ऑटोमेट क्या है? क्लास। क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? ऐसे वेरिएबल देना पड़ता है ना। जब एक तुम मेथड में जब भी, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? एक पैरामीटर कह दो कि इंट मांग रहा है, नहीं सर। बताना पड़ता है ना। जैसे इंट के, क्यों? क्योंकि जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो पैरामीटर भेजेगा ना, वैल्यू भेजेगा ना, और जब वो वैल्यू भेजेगा तो वैल्यू जाएगी कहां? इसी के पे तो आएगी। क्या बिना के ऐसे लिख सकते हो? कभी नहीं लिख सकते। ये तो टाइप है ना। टाइप के साथ साथ एक वेरिएबल का नाम देना पड़ता है ना। बस ये बताया गया है आपको कि नाम का महत्व नहीं है। नाम कुछ भी रख दो, ऐसा नहीं कि नाम के ही रखोगे, कि नाम एल ही रखोगे, कि नाम जो मन करे वो नाम रख दो, लेकिन नाम रखना जरूरी है। जैसे हम यहां लिख दे मान लो के, ये देखो ऐसे ही तुम ऐसे स्ट्रिंग लिख सकते हो? नहीं, कुछ ना कुछ तो लिखोगे। जैसे मान ले हम लिख दे पी, कोई इशू नहीं। लेकिन यहां एरर है ना। यहां भाई, यहां क्यों एरर थी? कि क्योंकि सिर्फ क्लास नहीं लिख सकते। तो यहां क्यों सिर्फ क्लास लिख रहे हो? यहां भी क्लास के साथ क्या दोगे? वेरिएबल दोगे ना। मान लो हम दे दें पी क्यू, है ना। अब देखो एरर चली गई ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा एक काम करते हैं, इसी जरा मेथड को एक बार हम कॉल करते हैं, जिसका नाम क्या है? M1। कॉल करें। एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि ये M1 मेथड जो है पैरामीटर मांग रहा है, और कॉल करने वाला पैरामीटर भेज ही नहीं रहा है। देखो आखिर क्यों एरर दे रहा है, इसी बात की ना। और कर्सर ले जाओगे तो बोलेगा भी ऐड आर्गुमेंट, कहेगा भैया आर्गुमेंट तो दो। आर्गुमेंट मतलब वही पैरामीटर, कहता भैया पैरामीटर तो दो। क्योंकि मेथड M1 जो है वो किसके साथ बना है? पैरामीटर। तो क्या मांग रहा है? आर्गुमेंट। कितने? 2। अब अगर हम यहां लिख दें डबल कोट्स में XYZ, तो एरर चली गई। अच्छा ये बताओ, XYZ नहीं लिखेंगे हम, यहां 2 पैरामीटर भेजने हैं ना। हम लिखें चलेगा? नहीं सर, ये तो टाइप दे रहा है ना, वैल्यू भेजनी पड़ती है ना, या ऑब्जेक्ट। देखो अब ये नहीं भेज सकते तुम यहां। जैसे अब ये देखो एक मेथड और बना है, जैसे ये मेथड है M2। मान लो इस M2 को कॉल करना चाहे कौन? M1। तो क्या ऐसे भेज सकता है ये कि लो भैया इंट ले जाओ? क्या देना पड़ता है? वैल्यू ना। तो एज ए आर्गुमेंट भी क्या, देखो रिटर्न भी क्या ले सकते हो? किसी डेटा टाइप की वैल्यू। एज ए पैरामीटर भी क्या भेज सकते हो? किसी डेटा टाइप की वैल्यू, न कि डेटा टाइप। यहां इंट थोड़ी लिख लोगे, यहां अगर यही लिख दो 10 लिख दो, कहेगा आप सही है। अब अच्छा मेथड का नाम M1 है, सॉरी M2। अब सही है ना। ऐसे ही इसको भी चाहिए होगा। ये क्या मांग रहा है M1 मेथड? देखो 2 पैरामीटर, एक स्ट्रिंग और एक वी टाइगर ऑटोमेट। क्या स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है? नहीं है भाई, कहां से कह रहे हो?
स्ट्रिंग क्या है? क्लास है ना। डेटा टाइप तो 8 गिन के हैं, इंट, शॉर्ट, जो बूलियन है, कैर, ये सब है। तो ये क्या है? डेटा, ये क्या है? क्लास है ना। और ये क्या है? वी टाइगर ऑटोमेट, ये भी क्लास है। तो याद रखो, क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा जा सकता है, कभी क्लास नहीं भेजी जा सकती। अगर यही लिख दो डबल कोट्स में कुछ, तो तुम क्या भेज रहे हो? डबल कोट्स में कुछ भी हो तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना। तो आप क्या भेज रहे हो? क्लास का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो। अब देखो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, इसको बस इस बात से तकलीफ है कि ये क्या भेज रहे हो। इसका यहां पे भी अगर हम ऐसे लिख दें, या तो ऐसे लिख दें, न्यू वी टाइगर ऑटोमेट, है ना, न्यू वी टाइगर ऑटोमेट। अगर हम यहां देखो यही वीटी लिख दें, एरर चली गई ना। तो पैरामीटर में भी क्या भेज सकते हो? क्लास का ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, क्लास थोड़ी ना भेज दोगे, है ना। डेटा टाइप थोड़ी ना भेज दोगे, डेटा टाइप की वैल्यू भेजोगे। या ऐसे भेज दो, तब भी से कोई तकलीफ नहीं है, सीधे यही लिख दो। आखिर तब भी तो क्या जा रहा है अंदर? ऑब्जेक्ट ही जा रहा है ना। तो ये 3 बात लिख लेना जरूर से सब लोग, कि किसी वेरिएबल में किसी डेटा टाइप की वैल्यू रख सकते हो, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हो। किसी मेथड में एज अ पैरामीटर या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू भेज सकते हो, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भेज सकते हो। किसी मेथड से रिटर्न में भी क्या ले सकते हो? या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। और कुछ भी संभव नहीं है। ये दिमाग में ये बात बैठा लेना, क्योंकि अब ऐसी क्लासेस तुमको मिलने वाली हैं जो तुमने बनाई नहीं है। क्रोम ड्राइवर क्लास हमने थोड़ी ना बनाई है, ये तो जार में बनी बनाई मिल रही है ना। और ऐसी सेलेनियम की अभी हमें 50 क्लासेस मिलेंगी यूज करने को, जो हमने बनाई नहीं होंगी। ठीक है, हमने क्लासेस नहीं बनाई होंगी। बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए मिलेंगे हमें जो हमने बनाए नहीं होंगे, जो वो लोग बस हम मेथड कॉल करेंगे और वो हमें क्या मिल रहा, वो हमें मिल रहा होगा। अब हमें उसे मैनेज करना होगा। अब इसका बेसिक आइडिया लगा। इस क्लास को याद रखना। अगर ये क्लास, ये जो शुरू का ये सेशन जितना हमने बताया, इसको ध्यान से पढ़ना, इसके बारे में ध्यान से जरूर लिख लेना, नहीं अदरवाइज ये तुमको बाद तक हांट करेगा, तुम बाद तक कंफ्यूज रहोगे। और ये बड़ी बेसिक बात है, इसका आइडिया रहे तुमको, इतनी बेसिक बात का पता रहे तो कोई, जैसे अभी सेलेनियम की जार यूज कर रहे हो ना, अभी बहुत सी जार्स और यूज करोगे, कहीं भी करोगे यही नियम हर जगह चलेगा, नियम सेम रहेगा। चाहे सेलेनियम यूज करोगे, चाहे खुद की जार बनाओगे, चाहे अभी आगे पीओआई की, एपीआई टेस्टिंग की, दुनिया भर की अभी जार तुमको मिलने वाली है, हर जगह यही रूल काम करेगा। और पहचानना सीखो कि कौन सी क्लास, कौन सा मेथड किस क्लास का है और कौन सी क्लास का नहीं है, और ये साफ साफ दिखता है। ठीक है, तो चलो इतना कोड चल रहा है। और देखो यहां पे भी ये गेट करंट यूआरएल, जो ये गेट टाइटल जो मेथड है, ये क्या दे रहा है? टाइटल दे रहा है, वो ठीक है। हाँ, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, तो कहेंगे स्ट्रिंग क्लास का क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये जो टाइटल में आया है, क्या आया है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आया है। ये जो मेथड है गेट करंट यूआरएल, ये भी रिटर्न कर रहा है क्या? यूआरएल जो है स्ट्रिंग है ना, तो मतलब क्या? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये चीज हमेशा अपने स्टेटमेंट में सिर्फ ये मत बोलना स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, हमेशा बोलना स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और इतना कोड चल रहा है। तुम्हारा कोड अब क्या कर रहा है? ब्राउजर लॉन्च करता है, यूआरएल हिट करता है। और हमने लास्ट क्लास में एक छोटी सी डिटेल कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बताई थी, है ना। हमने बताया था, ये तो तुम्हें पता ही है, अगर किसी क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्लास के नेम से मैच करता है, जिसके अंदर न स्टैटिक वर्ड होता है, न वाइड होता है, न रिटर्न टाइप होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। उसकी क्वालिटी ये होती है कि जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब वो सबसे पहले चलेगा। तो हमने इसका यूज भी बताया था, आखिर लोग बनाते क्यों हैं। अगर तुम्हें कोई काम लगता है कि ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो चीज उसमें डाल दो। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने आप वो चीज क्या मिलेगी? तैयार मिलेगी, है ना। क्लियर है ये?
अब हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, ब्राउजर लॉन्च कर ले रहे हैं, यूआरएल भी निकाल ले रहे हैं और साथ में क्या निकाल ले रहे हैं, और उसका टाइटल भी निकाल रहे हैं। और पता है ना टाइटल इसी को बोलते हैं, ये ठीक है, और ये है इसका क्या, यूआरएल। ठीक है, अब एक बताया था ये तुमको सामने पेज दिखता है, ये पेज जो है एक तरह से मान के चलो ये एक इमेज है, ये असली चीज नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज HTML में खुली होती है तो उसे राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो या फिर व्यू पेज सोर्स करो, तो तुमको ये दिखता है ना। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, बताया गया था HTML। इसी HTML की वो क्या है, एक इमेज है। असली चीज ये है, असली चीज ये है, कोडिंग। इसी से ये दिखता है। और ये जो कोडिंग है बताया है, बहुत मुश्किल कोडिंग नहीं है, आसान कोडिंग नहीं है, इसे कोई बहुत टेक्निकल आदमी नहीं करता है, ये सिंपली एक डिजाइनर करता है, वेब डिजाइनर। और कई बार तुम देखोगे 12th किए रहते हैं लड़के और वेब डिजाइनिंग क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं और बनाते हैं। वो कोई बहुत कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं है, उसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं है। हमने दिखाया था ना कल पिछली क्लास में, थोड़ा सा बना के उनको बस याद कर लेते हैं, भैया इस टैग का ये मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और फटाफट टैग बनाते चले जाते हैं और चीजें बनती चली जाती हैं। आखिर किसी एप्लीकेशन में क्या है, ये सब यही सब कुछ तो है। और इन सारी चीजों के लिए हमने एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया, क्या, एलिमेंट। भाई इन्हीं, ये बॉक्स, बटन, ये जो अक्षर, ये जो फोटो, इमेज, इन्हीं सब से मिलके तो कुछ बना है। चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे क्या हो, अमेजन हो, चाहे वी टाइगर हो, कुछ भी हो। इसीलिए इसको एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिक चीज। तो किसी भी पेज की बेसिक चीज क्या है, यही एलिमेंट्स है। इनको बोलते हैं क्या, एलिमेंट या वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक वेब पेज है ना, वेब ब्राउजर पे चल रहा है ना भाई। इंटरनेट के लिए वेब वर्ड इस्तेमाल होता है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेब एलिमेंट। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब हमें यही करना है। हमने तो एक एग्जांपल और दिया था लास्ट क्लास में कि अगर हम तुमसे कहें भैया लॉगिन करो, तो तुमको क्या करना होगा, यूजर नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। लेकिन क्या क्या करते हो, तुम्हें सबसे पहले यूजर नेम को ढूंढना होगा। अगर तुम अपना जीमेल खोलो और उसमें जहां यूजर नेम डालना है वहां पासवर्ड डाल दो, और जहां पासवर्ड डालना है वहां क्या डाल दो, यूजर नेम, तो जीमेल खुलेगा नहीं खुलेगा ना। तो सेम वही चीज यहां भी है भाई। अगर हम तुमसे कहें कि लॉगिन करो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यूजर पहले ढूंढोगे कि पेज पे यूजर नेम वाली फील्ड कहां है, यूजर नेम का एलिमेंट कहां है, और फिर जाके उसमें यूजर नेम क्या करोगे, टाइप करोगे, फिल करोगे या क्या करोगे, टाइप करोगे। तुमसे कोई कहेगा पासवर्ड टाइप करो, तो तुम सीधे टाइप नहीं करोगे, पहले पासवर्ड वाली एलिमेंट को या पासवर्ड वाली फील्ड को क्या करोगे, ढूंढोगे, और ढूंढने के बाद वहां जाके पासवर्ड टाइप करोगे। अगर तुम मैनुअली कर रहे हो तो ऑटोमेशन भी ऐसे ही होगा। आखिर जैसा हम मैनुअली करते हैं उसी की नकल करता है। तो कोई मशीन क्या करती है, मशीन कुछ भी नया नहीं करती, वही काम पहले आदमी कर रहे होते हैं, बस अब मशीन को उसी काम की नकल सिखाई जाती है कि देखो भैया आदमी ऐसे ऐसे करता है, तो यही स्टेप तुमको करना है, तो काम होने लगेगा। तो सेम यही प्रोसेस किसके लिए होगा, सेलेनियम के लिए। इसीलिए जो ड्राइवर तुम्हारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का है। आगे डॉट लगाओगे तो क्रोम ड्राइवर के मेथड आएंगे। तो क्रोम ड्राइवर क्लास में एक मेथड और बनाया गया जिसका नाम रखा गया फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट। अब यहां तुम मेथड, इसका काम क्या है, इसका काम है पेज पे जाके एलिमेंट को क्या करना, ढूंढना। इसलिए नाम भी इतना अच्छा रखा गया है। देखो फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना होता है, ठीक है। फाइंड एलिमेंट। सर वेब एलिमेंट के बाद जो रिमोट वेब दिया है, हाँ ये क्या है, ये बात की बात है। अभी तक तो तुम लोग बस कहां तक देखोगे, कोलन और कोलन के बाद जो रिटर्न टाइप, इस जो हाइफन के बाद है, अभी उसमें तुम्हें अभी उसको नहीं देखना, उसके बारे में बाद में डिस्कस करें। तो क्या है फाइंड एलिमेंट, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, हाँ बाई लोकेटर। इसका क्या मतलब है, अच्छा आर्गुमेंट में क्या भेजते हो तुम, नहीं किसी भी क्लास में अगर कोई मेथड है, ये
तुमसे पैरामीटर या आर्गुमेंट मांग रहा है तो तुम क्या भेजते हो? या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। ये तुमसे मांग रहा है बाई लिखा है और लोकेटर लिखा है। ऐसे देखो, ऐसे समझो ना जरा। वो जो मेथड बनाए हैं M5, जरा उसको देखो। M5 M1, ये क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट और वी टाइगर ऑटोमेट क्लास का क्या ऑब्जेक्ट। हमने बताया ना कि पैरामीटर में तुम क्या भेज सकते हो? बस किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। रिटर्न क्या ले सकते हो? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। दो ही चीजें, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू। वैसे ही जब ये लिखा, और देखो यहां लिखा है क्या? वी टाइगर ऑटोमेट और क्यू। इसका मतलब क्यू वेरिएबल का नाम है और वी टाइगर ऑटोमेट वो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट भेजना है। अगर कोई ये पढ़ेगा तो कहेगा कि भैया ये क्या मांग रहे हैं, तो कहेगा पहले आर्गुमेंट में स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं और दूसरे आर्गुमेंट में क्या मांग रहे हैं? वी टाइगर ना क्यू का नहीं, क्यू तो वेरिएबल का क्या है, नाम है। दूसरे आर्गुमेंट में मांग रहे हैं क्या? वी टाइगर ऑटोमेट क्लास का ऑब्जेक्ट। ये पढ़ना सीखो। कोई पूछे कहेगा भाई क्या मांग रहे हैं, ये मेथड क्या मांग रहा है, तुम कहोगे भाई ये सीधी बात स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। वी टाइगर ऑटोमेट क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा। अगर तुम यही इसी सेम पैटर्न पे जरा इसको पढ़ने की कोशिश करो। ये क्या मांग रहा है? फाइंड एलिमेंट तो मेथड का नाम है। मांग क्या रहा है? आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? मेथड का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। बाई क्लास यार ऐसे ही तो पढ़ना है। देखो यही तो पढ़ना सिखाए। अरे कुछ और कहाँ बताए, बताओ। ये देखो क्या हमने पढ़ना बताया। स्ट्रिंग क्लास पी और क्यू को भूल जाओ, ये तो नाम है जो रख दिए गए हैं। क्या ए भी रख दिए होते तो काम नहीं करते ये? तो नाम के चक्कर में क्यों पड़े हो? तुमको यहाँ ये पढ़ना है कि भैया ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है पहले पैरामीटर में और दूसरे पैरामीटर में वी टाइगर ऑटोमेट क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ऐसे ही सेम इसको पढ़ो ना, ऐसे ही सेम इसको पढ़ो। ये बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। लोकेटर तो बस एक वेरिएबल का नाम है। अगर उन्होंने लोकेटर के बजाय क्या ए रख दिया होता तो काम नहीं करता, ये करता। हाँ भाई, नाम अच्छा रखने की कोशिश करते हैं ना। लेकिन ये देखो ये क्या है? अब कोई कहेगा फाइंड एलिमेंट मेथड क्या मांगता है तो तुम इतना बोलोगे बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। बस साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, बस यही पढ़ना है। ठीक, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पे दो। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? न्यू लिखोगे और क्लास का नाम लिखोगे और ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ऑब्जेक्ट न्यू करके नहीं बन पाता। स्ट्रिंग का तो ऐसा, स्ट्रिंग का तो बनता है। स्ट्रिंग के साथ तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट ये मिला है कि डबल कोट्स में लिख दोगे तो तब भी जावा मान लेता है कि तुमने क्या भेजा है, ऑब्जेक्ट मांगा है। लेकिन एक चीज ये याद रखो, हर चीज का ऑब्जेक्ट न्यू करके नहीं बन पाता। कुछ अभी जावा में भी आगे आप लोगों को और चीजें बताई जाएंगी। अभी जावा में कुछ और चीजें बताई जाएंगी। तो ये बाई क्लास का ऑब्जेक्ट तुम न्यू करके नहीं बना पाते। और लोगों का बना पाते हो ना, और लोगों का बना पाते हो ना। बाई का नहीं बना पाते क्योंकि बाई के साथ कुछ अलग कंडीशन है। ठीक है, तब अब मान क्या रहा है? ये बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। हम ही कह रहे हैं कि न्यू करके बाई का ऑब्जेक्ट बना नहीं पाओगे, जबकि आज तक तुमने जितनी क्लासेस देखी हैं सबका ऑब्जेक्ट न्यू करके तुम बना पाए हो। बाई के साथ कुछ अलग बातें हैं, वो आगे डिस्कस की जाएंगी 10, 12, 15 क्लास के बाद, जब ऊप्स की बात आएगी तब, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स की बात आएगी तब। क्योंकि क्लासेस के भी कुछ और टाइप हैं। अभी तक जो तुम क्लासेस बनाए हो उनको क्या बोलते हैं मालूम है? वो हैं प्रिमिटिव क्लासेस। जो क्रोम ड्राइवर है वो क्या है? प्रिमिटिव क्लास है। उन्हीं के न्यू करके ऑब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन अभी तुमको नॉन प्रिमिटिव के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, ये बाद की बात है। तो
सब छोड़ो, तुम्हें बस फाइंड एलिमेंट, बस इतना याद रखो, फाइंड एलिमेंट क्या मांगता है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। लेकिन हम न्यू करके बना नहीं पाएंगे। अब क्या करें? तो देखो कोई न कोई तरीका तो होगा। देखो देखो भेजना तो यहाँ क्या है, अगर हम इस कहें फाइंड एलिमेंट मेथड में क्या भेजना है, तो हम कहेंगे बाई क्लास या बाई टाइप। क्लास और टाइप एक ही वर्ड की तरह यूज होते हैं। क्या क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जानते हो, देखो अच्छा हम यहां क्या लिख रहे हैं, बाई डॉट। बाई क्या है? क्लास है ना। क्लास के आगे अगर डॉट लगाओ तो क्या होता है? स्टैटिक मेथड आते हैं। अब जैसे देखो यहां कई मेथड है। क्या है? बाई डॉट क्लास नेम, बाई डॉट क्लास नेम, बाई डॉट CSS सेलेक्टर, CID नेम, ऐसे करके क्या है? कई मेथड है। इन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे चलो अच्छा पहले यहां देखते हैं। ये तो समझ में आया था तुमको कल ना? ये पेज खुला है, इस पे काम करना है तो हमें इसे क्या करना होगा? राइट क्लिक करना होगा और क्या करना होगा? इंस्पेक्ट। याद है सबको ये बात? किसी भी पेज पे काम करना है, किसी भी एलिमेंट पे, तो सबसे पहला काम क्या करना है? उस एलिमेंट को यहां उस पे राइट क्लिक करना है और फिर क्या करना है? इंस्पेक्ट। तो वो तुमको HTML में लेके जाएगा। हमने कल बताया था ना, जो कुछ यहां दिखाई देता है वो सिर्फ किसकी वजह से दिखाई देता है? इसी HTML की वजह से दिखाई देता है, और कोई वजह नहीं है। अब देखो ये क्या है, इसके पास हमने बताया था इसको क्या बोलते हैं? टैग। और बाकी जो है ये इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट और वैल्यू। एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू। तो क्लास क्या है? एट्रीब्यूट नेम है। स्मॉल क्या है? एट्रीब्यूट वैल्यू। टाइप क्या है? एट्रीब्यूट नेम है। और क्लास टेक्स्ट क्या है? एट्रीब्यूट वैल्यू। नेम क्या है? नेम है और यूजर्स नेम क्या है? एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है। तो इसके पास नेम एट्रीब्यूट है ना? इसके पास कौन सा एट्रीब्यूट है? सिर्फ नेम नहीं है इसके पास, वैसे तो 3-4 हैं, लेकिन नेम इसके पास है या नहीं है? है ना? तो अब देखो बाई जब लिखते हो, बाई डॉट, अगर तुम्हें किसी पे काम करना है, ध्यान से समझना, तुम्हें किसी बटन पे, किसी टेक्स्ट, इसको अच्छा ये भी इसको क्या बोलते हैं? जो यूजर नेम का ये बॉक्स दिख रहा है ना, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं क्या? टेक्स्ट बॉक्स। क्योंकि यहां कुछ टेक्स्ट मतलब जो अक्षर, कुछ अक्षर लिखते हो ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। बहुत जैसे कई नाम है इसके, एक इसका नाम और भी है, इनपुट बॉक्स। एक नाम और भी है, एडिट बॉक्स। कुछ कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भाई कहां भाई, एक ही चीजें कई नाम दुनिया में नहीं है। कुछ लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग, ये तीनों क्या है? सिनोनिम है, पर्यायवाची है, समझो। तीनों बात उसी की करते हैं कि एक बॉक्स होगा जिसके अंदर कुछ लिखा जा सकता है। तो इसको टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं, इनपुट बॉक्स भी बोलते हैं और एडिट बॉक्स भी बोलते हैं। तो अगर कहीं, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? अक्सर जो ऐसा दिखता है जहां हम बस क्लिक करते हैं, कुछ टाइप नहीं कर सकते है, इसका ये तो लिखा है इस पे साइन इन, ऐसी चीज को जो ऐसे चौकोर सा हो, है ना, रेक्टेंगल टाइप का हो, और उस पे कुछ टाइप वाइप तुम नहीं करते हो, बस क्लिक कर सकते हो, लिंक नहीं। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं बटन। क्या बोलते हैं? बटन। जैसे ये दिख रहा है ना, ये क्लिक किया, खुला, इसमें से कुछ भी हमने क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया ना। तो इसे क्या बोलते हैं मालूम है? इसके लिए 2-3 नाम इस्तेमाल होते हैं। क्या क्या? एक तो बोलते हैं क्या? ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन देखो क्यों बोलते हैं? हेलो, अच्छा फोन कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन की देखो सबका नाम बड़ा अच्छा है। ड्रॉप देखो, जब क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ एक ऐसे बॉक्स खुलता है ना, इसीलिए कई बार इसको लोग बोलते हैं क्या? ड्रॉप डाउन बॉक्स।
ड्रॉप डाउन बॉक्स, या कई लोग इसी को ये भी एक नाम देते हैं, क्या, सेलेक्ट बॉक्स, क्योंकि इसमें से कुछ क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो ना। कई लोग इसी का एक नाम और लेते हैं, लिस्ट बॉक्स, क्योंकि क्लिक करो तो एक लिस्ट खुलती है ना, और उस लिस्ट में से कुछ सेलेक्ट करते हैं। कई लोग इसको एक और नाम भी देते हैं, सब याद रखो भाई, कॉम्बो बॉक्स। एक ही के अंदर ढेर सारी चीजें तो कॉम्बो होती है ना, जैसे गए शैम्पू खरीदने, शैम्पू के साथ एक साबुन भी दे रहा है तो कहता है कॉम्बो पैक लिखा रहता है ना, वैसा ही तो ये भी है कि इसके अंदर 3-4 ऑप्शन है कि नहीं है, तो इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, क्या, कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, क्योंकि देखो जब ऑटोमेशन तुम करोगे तो टेस्ट केसेस का ही तो ऑटोमेशन करोगे, तो कोई टेस्ट केस लिखने वाला इसी को कॉम्बो बॉक्स लिखा रहेगा, किसी ने इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया होगा, लिस्ट बॉक्स। ये तो अंग्रेजी लिखने वाले के ऊपर है ना, कोई किसी चीज को किसी तरह से अंग्रेजी में लिखेगा, कोई किसी, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि आखिर अगर ऐसा नहीं कॉम्बो बॉक्स बोल दे तो तुम ढूंढने लगोगे यार होता क्या है कॉम्बो बॉक्स। चारों बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। तो ये याद रखो कि ये जो जितने भी है जिन पे हमें काम करना है, हमारा काम होता है सबसे पहले उसे क्या करना, सिर्फ इंस्पेक्ट करना। हमारा फर्स्ट काम क्या है, उसे इंस्पेक्ट करना, और इंस्पेक्ट करने के बाद देखना क्या उसके पास नेम एट्रीब्यूट है या नहीं। और अगर उसके पास नेम एट्रीब्यूट है तो समझ लो बहुत आसान है, फिर तुम्हें बाई, ये बाई क्लास है ना, ये क्या है, बाई नाम की क्या है, क्लास है, बाई डॉट लिखना है, और इसका एक मेथड कॉल करना है, क्या, एक स्टैटिक मेथड, नेम। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग ना, ये यही कह रहा है कि हमें स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट दो, क्या दो, डबल कोट्स में दो। भाई स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे भेजते हो, डबल कोट्स में ना, तो कह रहा है हमें दो डबल कोट्स में, क्या, वही जिस पे काम करना है उसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम है, तो यही लिख दो, यूजर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा फिर ध्यान से देखना एक बार, अभी एक चीज और, ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं, पहले बताओ। कोलन के बाद, कोलन तो पहचानते हो भैया, दो बिंदी, कोलन के बाद जो लिखा होता है वही होता है क्या, रिटर्न टाइप। और क्या लिखा है, बाई, मतलब क्या रिटर्न कर रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं, लेकिन रिटर्न होके हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बस एक ऑब्जेक्ट को कैसे एक वेरिएबल में रख ले, नाम रख ले, उसका नाम सपोज रख ले, वेरिएबल का नाम क्या, बाई नेम। एरर दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ क्या लिखना होगा, हो गया ना, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया। हर ऑब्जेक्ट तुम न्यू करके बनाते नहीं हो, दुनिया में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो ऐसे मिल भी जाते हैं, ये वैसे ही मिल रहा है। देखो सब लोग भाई ध्यान से, और ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुमसे क्या मांग रहा है, याद रखो पहला नियम यही है कि नियमों से चिपके रहो, जो वर्ड बताया गया उस पर ध्यान, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये क्या मांग रहा है, फाइंड एलिमेंट मेथड, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ना, और ये तुम्हारे पास इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है। आखिर बताओ, फिर ध्यान से देखो, बाई डॉट नेम मेथड चलता है, तुम्हें देखो सब वही नियम तो हैं जो बोल रहे हैं बार बार। बाई डॉट नेम मेथड का नाम है, आर्गुमेंट में स्ट्रिंग मांगता है, रिटर्न क्या करता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। साफ साफ यही तो बोल रहे हैं। और बाई क्लास का ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में रखो, जरूरी नहीं बाई नेम रखो, मेरा नाम था एक्स रख दिया जी, बस एक्स नाम रखते हो कि बाई नेम नाम रखते हो, ये मैटर नहीं करता। इसके पहले यहां बाई लिखना जरूरी है, यहां स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, यार लिख सकते हो नहीं ना, यहां क्या लिखोगे, बाई। बताओ एक्स के पास किसका ऑब्जेक्ट है, बाई क्लास का, और वही तो मांग रहा है ये, भेज दो। बोलो ध्यान से देखो भाई, फिर से वही सारे पुराने नियम है, कुछ भी नया नहीं है, बस सब नियमों से चिपके रहो, ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर देख लो यार, कोलन के बाद बाई लिखा है ना, तो मतलब रिटर्न होता है क्या, ऑब्जेक्ट ना, क्लास नहीं रिटर्न होती ना, तो क्या रिटर्न हो रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। वेरिएबल में रखना है, रख लो वेरिएबल में, नाम चाहे जो रखो, बस उसके पहले जब बाई क्लास का ऑब्जेक्ट है तो बाई ही तो लिखोगे कि कुछ और लिख दोगे। तो एक्स के पास किसका ऑब्जेक्ट है,
अगर हम कहें यहां लिख देते हैं x के पास क्या है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो सीधे ऐसे लिख देते हैं बाई क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फाइंड एलिमेंट मेथड मांगता क्या है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, तो भेज दो x, कोई एरर है। लेकिन कभी अगर ऐसे लिख दो तो तब एरर है ना। तुम तो क्लास भेज दे रहे हो, वो मांग रहा है तुमसे क्लास का ऑब्जेक्ट भेजो, और तुम भेज क्या दे रहे हो, क्लास। ये संभव नहीं है। क्लियर है ये? अच्छा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं यार, हमने बनाया कहा, हमने मेथड कॉल किया, हमको रिटर्न होके मिल गया। अब ऐसा होगा तुम्हारे साथ, बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जो तुमने बनाए नहीं, लेकिन मेथड कॉल करोगे और मेथड रिटर्न करके देगा। क्यों? और तब ये बाई क्लास का ऑब्जेक्ट किसने बनाया, ये जो नेम मेथड नहीं है, नेम मेथड है ना। तो जो जिन लोगों ने सेलेनियम बनाया है उन्हीं लोगों ने बाई क्लास बनाई होगी ना, उन्हीं लोगों ने नेम मेथड बनाया है ना, उन्हीं ने उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है। और अब तुमको बस रिटर्न होके मिल रहा है। तुम क्यों अंदर पड़े हो कि कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तुम बस ये ध्यान रखो तुम्हें चाहिए क्या है। ये देखो मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। किस क्लास का मेथड है, अरे कहां बाई क्लास का भैया, फिर कह रहे हैं नियमों को याद रखो। ड्राइवर लिखा हुआ है, ड्राइवर का टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर। तो क्रोम ड्राइवर क्लास का मेथड है क्या, फाइंड एलिमेंट। ये पैरामीटर में मांगता है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ये बाई क्लास का कोई मेथड थोड़ी ना है। फिर कह रहे हैं ना, अब देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है भाई, देखो कोलन के बाद देखो, हमेशा देखो क्या कोलन क्या रिटर्न कर रहा है, ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट भी हम बना नहीं रहे, मिल रहा है। फाइंड एलिमेंट मेथड हमने बनाया नहीं, क्रोम ड्राइवर क्लास हमने बनाई नहीं, ये सब बनी बनाई क्लासेस हैं, बने बनाए मेथड है, और हम बस क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो मिल रहा है, मिल रहा है तो ले लो, मन करे तो ले लो, मन करे तो छोड़ दो। कौन सी कंडीशन है, ये तो बताया गया है ना। एक मेथड कुछ रिटर्न करता है तो तुम्हारी मर्जी, चाहे तो लो और चाहे तो ना लो, इसमें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब ये देखो फाइंड एलिमेंट मेथड है जो वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके दे रहा है। अब कोई पूछेगा क्या कर रहा है, तुम कहोगे फाइंड एलिमेंट का फाइंड कहो, ऐसे देखो पूरा क्या। अगर हम कहें इसके बारे में फिर से देखो, हम लिखेंगे कि क्रोम ड्राइवर क्लास का मेथड है कौन, मेथड है फाइंड एलिमेंट। और दूसरी बात क्या इसके बारे में लिखी जाएगी, ये हाँ फाइंड एलिमेंट मेथड मांगने के लिए आस्क वर्ड भी यूज होता है। आस्क फॉर, हाँ आस्क फॉर बाई, आस्क फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ बाई क्लास। तीसरी बात क्या, एंड फाइंड एलिमेंट, हाँ मेथड रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ वेब एलिमेंट क्लास। तीन बातें हैं कि फाइंड एलिमेंट खुद क्रोम ड्राइवर का है, आर्गुमेंट में बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है, और रिटर्न करके वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट देता है। यहां तीन क्लासेस है, तीन की तीनों हमने नहीं बनाई है, ये सब जार के अंदर रखी है और हमें बस क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है। अब देखो वेब एली, भाई वेरिएबल का नाम क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया WE यूजर नेम। WE क्यों रखा, हमने मेरा मन, कुछ भी रख सकते हैं ना, XYZ भी रखे चलेगा। अब इस भाई ये किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, वेब एलिमेंट का ना, तो वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए, वेब एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट तो मेथड है, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है वो किसका कर रहा है, वेब। देखो फाइंड एलिमेंट मेथड है, रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट। अब WE यूजर नेम, इस वेरिएबल के पास किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। भाई WE यूजर नेम है,
इसके पास किसका ऑब्जेक्ट है? वेब एलिमेंट का ना। इसका टाइप क्या है? वेब एलिमेंट ना। भैया जैसा टाइप रहेगा वैसा ही ऑब्जेक्ट रखेगा, कुछ और रख लेगा? भाई जिस टाइप का रहेगा उसी टाइप का ऑब्जेक्ट रखेगा ना। तो डब्ल्यू यूजर नेम जो है किसका ऑब्जेक्ट है इसके पास? वेब एलिमेंट का ना। तो आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे? वेब एलिमेंट के आएंगे। अब वेब एलिमेंट डॉट करके देखो, डब्ल्यू यूजर नेम डॉट किया तो वेब एलिमेंट क्लास के सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड दिखाई देने लगे। अब इसी में एक मेथड है, क्या लास्ट क्लास में बताया ही था, सेंड कीज ना। सेंड कीज ये आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट। वेब एलिमेंट का मांग रहा भाई? सेंड कीज के आगे कुछ क्यों नहीं मांग रहा भाई? कुछ तो मांग ही रहा है। कैर सीक्वेंस, क्या लिखा है? कैर सीक्वेंस। कहोगे कैर सीक्वेंस क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, लेकिन जानते हो कैर सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट जहां कोई मांगे वहां स्ट्रिंग भी भेज दोगे तो चलेगा। हर जगह ऐसा नहीं होता, सिर्फ कैर सीक्वेंस के साथ ऐसा होता है। तो यहां डबल कोट्स में हम क्या कर दें? भेज दें जो मेरा यूजर नेम है, जो हमें टाइप करना है। अगर एडमिन है तो क्या लिख दें? एडमिन। अब इसको चलाओ। ये तो पिछली बार में भी चल गया था, लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया ना। बस एक तुमको अब मान के चलना, चाहो तो इन चीजों को नोट, इन चीजों को क्या कर, क्या वो ब्राउजर नहीं लॉन्च हुआ भाई? अच्छा, क्लोज मेथड लास्ट में कॉल हो रहा है क्या? देखो चक्कर से टाइप हुआ कि नहीं हुआ? टाइप हुआ ना। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन इस क्लास को बहुत ध्यान से, क्योंकि याद रखो वेब ड्राइवर हम यूज करने वाले हैं। क्या वेब ड्राइवर की जार यूज कर रहा है ना। अब बहुत ढेर सारी क्लासेस और मेथड्स मिलेंगे जो हमारे बनाए हुए नहीं है। हर जगह से ऐसा होगा, कोई क्लास होगी, कोई मेथड होगा, कॉल करेंगे, किसी का ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसी का ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट में मांगेगा। तो उसके लिए आज की जो क्लास है बहुत जरूरी है। ये पता रहेगा तो कोई भी जार यूज करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसी भी जार में यही होंगे, क्लासेस होंगे, मेथड्स होंगे, यही सब तो होंगे। स्टैटिक होंगे, नॉन स्टैटिक होंगे। स्टैटिक को ऑब्जेक्ट से यूज करोगे और नॉन स्टैटिक को डायरेक्ट यूज, सॉरी स्टैटिक को डायरेक्ट और नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट से। तो इसलिए ये क्लास बहुत जरूरी है, इसको सब लोग जरा ध्यान से देखना। और एक तुम्हें अपवाद दिखा है, चाहो तो अपना ये अपवाद नोट कर लेना और नियम मत बदल देना। नियम वही है, बस ये सेंड कीज मांगता तो कैर सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट था, मांगता ऐसा मत बोल देना ये स्ट्रिंग का मांगता है। सच्चाई है ये मांगता किसका ऑब्जेक्ट है? कैर सीक्वेंस। लेकिन कैर सीक्वेंस की जगह स्ट्रिंग भी भेजो तो चलता है। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से नियम बदल दो और हर जगह स्ट्रिंग भेजना शुरू कर दो। हम फिर कह रहे हैं ये अपवाद है, और ये अपवाद भी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो सारे जाके अभी 10, 12, 15 क्लासेस बाद सब ऊप्स में जाके मिलेंगे, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट बताए जाएंगे। हाँ, ये कैर सीक्वेंस जो होता है ये तो स्ट्रिंग ही तो कहा जा सकता है। वही कहा जा सकता है ना, लेकिन हम अभी ये इसी करें, अभी कोई कंफ्यूजन मत पालो। अभी बस नाक की सीध में जितना लिखा हुआ है, जैसे हमने पढ़ना, जैसे इसे लिखना और जैसे समझना बताया है वैसे इस्तेमाल करो। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग लिखा नहीं है लेकिन हमने स्ट्रिंग यहां भेजा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसे अपवाद मान लेना, लेकिन इसकी वजह से अपने नियम चेंज मत कर लेना। नियम वही है जो हमने बताया, इसको नोट डाउन कर लेना। ये आगे बताया जाएगा कि ऐसा बिहेव क्यों करने लगता है, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ और एडवांस कंसेप्ट है जो इन चीजों का एक्सप्लेनेशन देंगे कि ऐसा क्यों होने लगता है। ठीक है, तो अब जरा ट्राई करो। वैसे एक चीज और थोड़ी सी बता दे रहे हैं, 2 मिनट के बता रहे हैं कि आगे की स्क्रिप्ट को ट्राई करने के लिए जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाई डॉट नेम ही यूज कर सकते हो। मान लो किसी को, मान लो जैसे ये यूजर नेम है, पासवर्ड है, अगर मान लो किसी के पास नेम ना हो, किसी को इंस्पेक्ट किया, भाई इंस्पेक्ट करते हो तो उसके इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कि नहीं? दिखाई देती है ना। मान लो किसी के पास नेम ना हो, नेम एट्रीब्यूट ना हो, तब बाई डेट नेम उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
मान लो किसी के पास नेम नहीं हो, क्या हो, आईडी हो, तो एक मेथड और भी है, जैसे बाई डॉट नेम है वैसे क्या है, बाई डॉट आईडी है। कभी कभी ऐसा होगा किसी पे काम करना है, उसके पास ना नेम होगा और ना आईडी होगी, लेकिन टाइटल होगा, बाई डॉट टाइटल कुछ नहीं होता, बाई डॉट टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो जो जो इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट बाई डॉट, जैसे नेम इस्तेमाल कर सकते हो, हम बता दे रहे हैं। देखो एक लिख दो बाई डॉट नेम, इसका मतलब है जब ये कॉल करोगे तो क्या भेजोगे, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, नेम एट्रीब्यूट वैल्यू। और नंबर 2 एक होगा बाई डॉट आईडी, ये तब यूज करोगे जब तुम भेजना चाहोगे, तो अगर ये यूज करोगे तब तुम्हें क्या भेजना पड़ेगा, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक। नंबर 3 और एक चीज देखो, अगर किसी के पास क्लास होगा, क्लास दिखता है कभी, क्लास बराबर समथिंग, अगर क्लास एट्रीब्यूट है तो एक मेथड ये यूज कर सकते हो, बाई डॉट क्लास नेम। ये कब यूज करोगे बाई डॉट क्लास नेम, उसके लिए इस्तेमाल करोगे जिसके पास क्या होगा, क्लास एट्रीब्यूट की, हाँ क्लास एट्रीब्यूट होगा, तो उसकी यहां पे क्या भेजोगे, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये 3 नियम याद रखो। एक छोटा सा नियम और बता रहे हैं, क्योंकि अगर एक छोटा सा नियम वो बता देंगे तो तुम्हारे आगे के स्टेप्स क्या होने लगेंगे सारे, तब खूब ऑटोमेट करने लगोगे। एक छोटी सी बात और याद रख लेना, अभी तो इतना ऑटोमेट करना, यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना और साइन इन बटन पे क्या करना, क्लिक करना। एक चीज ये देखो, छोटी सी बात है, ये आगे हम और बताएंगे डिटेल में, लेकिन अभी इतना है कि तुम्हारा काम चलने लगेगा। वो ये है, जैसे ये दिख रहा है ना, मान लो तुम्हें इस मार्केटिंग पे क्लिक करना है, किस पे, मार्केटिंग पे, इस पे क्लिक करना है, मार्केटिंग पे क्लिक करोगे तो मार्केटिंग का पेज खुल जाएगा। जैसे होता नहीं है फ्लिपकार्ट में, जूते पे क्लिक करो तो जूते का पेज खुल जाता है, वैसे मार्केटिंग पे क्लिक करो तो मार्केटिंग का पेज खुल जाता है। अब हमें ये करना है, इस मार्केटिंग के पेज पे क्लिक करना है, तो हाँ, तो इसे राइट क्लिक करोगे, फिर क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। ध्यान देना, ये मार्केटिंग है ना, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। अब इसका टैग क्या है, ए, क्या है, ए, जो पहला वर्ड होता है वही टैग होता है ना, ए। इसके पास एट्रीब्यूट क्या है, नेम नहीं है, एच रेफ, एच आर ये बोलो या एच रेफ, ये एट्रीब्यूट का नाम है। और ये जो लिखा हुआ है इंडेक्स डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क मॉड्यूल बराबर कैंपेन, ये क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। और फिर मार्केटिंग, तो पहले याद रखना जिसका भी टैग, इस बात को एकदम लिख दे रहे हैं इसीलिए, जिसका भी टैग ए हो, क्या हो, ए, उसको बोलते हैं लिंक। ठीक है, लिख दे इस बात को। अगर टैग क्या है, ए है, लिख देते हैं, अगर टैग ए है तो उसे क्या बोलते हैं, लिंक। और उसके लिए बड़ा आसान सा मेथड होता है, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। क्या, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। लेकिन याद रखना, ये बाई डॉट लिंक टेक्स्ट से उसी के लिए इस्तेमाल कर पाओगे जिसका टैग ए होगा। अगर टैग ए नहीं है तो इसको इस्तेमाल करने की गलती मत करना। ठीक है, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और उसमें भेजोगे क्या, जो इसको लिंक बोलेंगे ना, ये मार्केटिंग का टैग क्या है, ए है ना, तो ये क्या है, लिंक है ना, इसका टेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग है ना, तो बस ऐसे लिख देना जो उसका टेक्स्ट है। एट्रीब्यूट और जो वैल्यू है ना, नहीं वो नहीं यूज कर पाओ, क्योंकि बाई डॉट एचरेफ नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं, सॉरी कोई मेथड नहीं है। अब तुम 4 मेथड यहां जानते हो, बस यही 4 इस्तेमाल करना। अभी कौन कौन से हमने बताए, बाई डॉट नेम, बाई डॉट आईडी, बाई डॉट क्लास नेम और बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। लेकिन इसी कंडीशन याद रखना, ये उसी के लिए इस्तेमाल होगा जिसका टैग क्या होगा, ए। ठीक है, तो जिस पे काम करना है, तुमने इंस्पेक्ट किया, देखा टैग ए है, तो तुरंत लगाना क्या, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। क्या लगाओगे, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और जो उसका टेक्स्ट हो लगा देना, काम कर जाएगा। अब इसका भी इस्तेमाल कर लोगे तो अब तुम चाहो अंदर के ढेर सारी चीजें ऑटोमेट होने लगेंगी, कि मतलब ये है बहुत चीजें पे अब तुम्हारा ऑटोमेशन काम करने लगेगा। लेकिन याद रखना,
वही एट्रीब्यूट यूज, जैसे देखो बाई डॉट नेम भी उसी के लिए इस्तेमाल करोगे जिसके पास नेम एट्रीब्यूट होगा। मान लो किसी के पास नेम एट्रीब्यूट नहीं और तुम लिखोगे बाई डॉट नेम, तो थोड़ी ना काम करेगा। किसी के पास आईडी अगर नहीं है बाई डॉट, तो तुम लिखोगे बाई डॉट आईडी, तो काम करेगा नहीं करेगा। और बाई डॉट लिंक टेस्ट की पहचान याद रखना, उसका टैग क्या होना चाहिए, ए। उसको एट्रीब्यूट से लेना देना नहीं है, उसका याद रख लेना, टैग ए होगा तो बस ये तुरंत लगाना बाई डॉट लिंक टेस्ट। अब अंदर भी कहीं क्लिक कराओगे ना सब तो काम करेगा, क्योंकि अक्सर जो लिंक होंगे, अक्सर इस पेज में जो दिख रहे हैं, वैसे लिंक की पहचान एक और क्या होती है मालूम है, एक और होती है कि कर्सर ले जाओ उन पे तो वो अंडरलाइन हो जाते हैं, और जो तुम्हारा माउस है वो ऐसे तीर के बजाय पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो देखो ऐसा बन गया ना, कहीं ले जाओ देखो, ये होम भी लिंक है। अक्सर ये पहचान होती है कि ये क्या हो जाते हैं, अंडरलाइन हो जाते हैं, और जो माउस जो तीर जैसा होता है वो बदल के ऐसा पॉइंटिंग हैंड हो जाता है। हाँ, तो समझ जाते हैं हम कि क्या है, ये लिंक है। लेकिन हाँ, हमें राइट क्लिक करके एक बार उसे कंफर्म करना पड़ता है, और जब कंफर्म करोगे, जैसे ये होम है, देखा टैग क्या है, ए है, तो क्या है, लिंक है, तो यहां यूज करेंगे क्या, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और लिंक टेक्स्ट क्या है, होम, काम कर जाए। ठीक है, तो अब ट्राई करो, अब एटलीस्ट तुम लोग काफी चीजें ऑटोमेट कर पाओगे।